प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। और कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आज एक नया वर्ष है ना। एक नई शुरुआत है। भले ही इंग्लिश नव वर्ष स्टार्ट हो रहा है ना, चाहे हिंदी नव वर्ष हो, इंग्लिश नव वर्ष हो, लेकिन एक नव वर्ष का अर्थ ही हुआ कि हम कुछ नई शुरुआत करें, है ना। एक नया संकल्प लें, कुछ बेहतर करें अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, है ना, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार सबके लिए, है ना। तो एक ही बात कहना चाहूंगी, ठीक है। एक ही बात कहना चाहूंगी कि सक्सेस का जो एक मूल मंत्र है ना, वो हमारा समय है। हमारा समय बहुत इम्पोर्टेंट है और समय ही डिपेंड करता है कि हम अपना समय कहाँ दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, और समय को कहाँ कैसे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि सारा खेल फ्रेंड्स इस पर है। मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, मैं चाहे कहीं भी रहूं, है ना, ससुराल में रहूं, मायके में रहूं, किसी रिश्तेदार के यहाँ रहूं, लेकिन जो मेरे जागने का समय है वो यही है, 3 से 4 के बीच में जागना है मुझे। मतलब ऑटोमेटिक नींद खुलती है मेरी, ना कि मैं कोई अलार्म लगा के रखूं, कुछ भी लगा के रखूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समय, कि आप कितना समय दे रहे हैं। या तो ज़्यादा समय सोने में दे रहे हैं, उसको कम करिए, या वहाँ समय दीजिए जहाँ आपका भविष्य कुछ उज्जवल बन सके, ठीक है। मेहनत का इतना कोई खेल होता नहीं है फ्रेंड्स। समय देना सीखो। यदि पुस्तकों पर आप समय दे रहे हो, तो वहाँ पर ऐसा समय दो, निर्धारित करो कि इतना टाइम पढ़ना है तो इतना हमें सीख भी लेना है ना। कोई पेज आपने पढ़ना स्टार्ट किया तो कोशिश करो कि एक पेज का मुझे 40% तो मुझे सीख लेना है, कि मतलब मेरे स्मृति पटल पर वो अंकित हो जाए, छप जाए, है ना। यदि समय देते हो तो इस तरह समय दें। समय देने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो 1 घंटे घंटे किताब लेके आप बैठे रहो, ठीक है। ये बात हो गई। और दूसरी बात कहना चाहूंगी एक और, कि कोशिश ये करो कि 2022 है आपके लिए, है ना। 2022 में फ्रेंड्स आपको अर्निंग करनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। भले आपकी सैलरी महीने की 100 रुपए हो, भले आप खुद की मेहनत हो, चाहे आप बॉय है, गर्ल्स हैं, जो भी हैं आप। यदि आप आज से सोचो कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन, आपके पास स्मार्टफोन है, बहुत से ऐसे तरीके हैं, है ना, जिस जहाँ ईमानदारी से आप वर्क करके आप कुछ अर्न कर सकते हो। तो ये सोचो, चाहे आप एक दिन की सैलरी आपकी 10 रुपए ही क्यों ना हो, है ना। मैंने भी तो स्टार्ट किया था जब, तो एक साल तो कुछ भी यहाँ से कोई अर्निंग नहीं हो रही थी, इस चैनल से 1 1.5 साल कुछ भी अर्निंग नहीं हो रही थी मुझे। तब भी मैं डेली वीडियो बनाती जाती थी और वर्क कर रही थी। और किसी किसी दिन तो मुझे अर्निंग होती थी 10 रुपए भी, है ना। तो उस दिन भी मुझे खुशी होती थी, अरे आज मैंने 10 रुपए कमाए, है ना। जब मैंने $1 कमाए तो काफी खुशी खुशी के साथ मैंने कहा कि आज मैंने $1 कमाए। तो घर में सब हंस रहे थे, लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने खुद से तो कमाए, ईमानदारी से कमाए हैं। तो ये बात आपको करना है। एक तो आपको टाइम, अपने समय को कहीं भी फालतू नहीं देना है। दूसरी बात, आप सोचो कि मुझे अर्निंग करनी मेरी खुद की मेहनत से करनी है ना। तो चलते हैं क्लास की ओर चलते हैं, है ना। आज सबको मतलब एक बार फिर कहना चाहूँगी कि अपनी जो भी आपकी कमियाँ हों उसको साइड करो, और खुद में निखार लाओ, खुद में सुधार लाओ, खुद में निखार लाओ, है। और पढ़ना फ्रेंड्स अब सबको पड़ेगा, सब कुछ आपको पढ़ना है। यदि आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमारे पास पहला है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है, तो सरहपा को माना गया है। सरहपा का देखो, कहीं कहीं 9वीं शताब्दी है, कहीं कहीं 7वीं शताब्दी है। और कुछ विद्वान सरहपा को 669 ईस्वी का मानते हैं, कुछ 769 ईस्वी का मानते हैं ना। तो ये चीजें आप थोड़ा देख लेना। बाकी जो राहुल सांकृत्यायन का सर्वमान्य है मत, जो उन्होंने माना है इनको सरहपा के लिए, है ना। तो वही इंपॉर्टेंट है ना। 769 ईस्वी के करीब इनका जन्म समय माना गया है। कुछ लोग 9वीं शताब्दी का, कुछ 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य का भी इन्हें मानते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो। हिंदी के प्रथम सर्वप्रथम कोशकार है तो अमीर खुसरो, खालिक बारी इन ग्रंथ को माना गया है। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है, तो भविष्यत का, ठीक है, धनपाल कृत है। अब आप मेरे नोट्स पर जाएंगे, जब मेरा नोट्स है हमने बनाए थे, तो हमने आदिकाल के जितने कवि और रचनाएं हैं एक तरफ हमने रखा। भक्ति काल के सभी कवि और रचनाएं वहाँ भी हमने डिवाइड किया था। निर्गुण भक्ति धारा की अलग है, सगुण की अलग है ना। जितने ज्ञान मार्गी थे उनको अलग हमने किया, प्रेम मार्ग को हमने अलग किया। तो ये आप
फिर से नोट्स बना रहे हैं, या आप नए स्टूडेंट हैं, है ना, आप नए तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं नेट की, तो आप कुछ इस तरह से करना, ठीक है। आधुनिक काल के अलग, तो भारतेंदु की अलग रखो, कवियों को उनकी रचनाओं को, छायावाद को अलग, प्रगतवाद, प्रयोगवाद, इस तरह अलग अलग करके करना, तो बहुत अच्छा रहता है। नोट्स रिवाइज करने के लिए एग्जाम टाइम है, एग्जाम से 1 महीने ये वाले नोट्स आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और हम आगे देखते हैं कि हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय कृत है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रभाष हरिऔध कृत है, ठीक है। देखो दोनों आ गया है ना। हिंदी का जो प्रथम है महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, लेकिन हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रभाष है। और हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना जो है वो चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि की है, जो कि अकबर के समकालीन थी। आगे है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा योग वशिष्ठ है, राम प्रसाद निरंजनी का, है ना। अब कहेंगे मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं? तो हम जानते हैं, अभी हमने कहा भैया आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। आपकी एग्जाम के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो आपको छोड़ना है, लेकिन पढ़ना महत्वपूर्ण है, और सिलेबस में जितना दिया है वही पढ़ना है ना। सिलेबस में प्रमुख प्रमुख लिखा रहता है तो प्रमुख ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ना सभी को है। आगे देख लेते हैं कि शुद्ध एवं परिमार्जित बोली के प्रथम लेखक राम प्रसाद निरंजनी ही है, ठीक है। हिंदी काव्य भाषा में, हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन विशल देव रासो नरपत नाल कृत। फिर अगला आता है कि हिंदी काव्य में सर्वप्रथम नक्षिक वर्णन, तो राउल बेल रोड कवि का है, या कहीं के रोड़ा कवि आता है। राउल बेल एक शिलांकित कृति है। हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा है? तो राउल बेल को ही माना है, जो कि रोड़ा कवि का है। फिर हिंदी में सर्वप्रथम दोहा छंद का प्रयोग होता है, तो जयेंदु के कृत जयेंदु का है, 6ठी शताब्दी। फिर अगला आता है हिंदी में सर्वप्रथम दोहा चौपाई पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो सरहपा ने किया था। फिर नेक्स्ट है कि हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति हैं। फिर हिंदी की प्रथम कवयित्री कौन है? तो मीराबाई जी हैं। फिर आता है कि हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो संत रैदास को माना गया है। फिर अगला प्रश्न अगला हमारा जो टॉपिक है बना है कि आधुनिक हिंदी के प्रथम दलित कवि कौन है? तो हीरा डोम को माना गया है, जो कि अछूत की शिकायत इनकी एक इम्पॉर्टेंट रचना है, और हीरा डोम दलित कवि की श्रेणी में आते हैं। अगला है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन है? तो एकांतवासी योगी श्रीधर पाठक का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, श्रीधर पाठक की अनूदित और मौलिक रचनाएं भी आपको देखनी है। अगला आता है कि मुक्त छंद के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो निराला जी, जूही की कली, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी। और यहाँ से ऐसा कुछ भी ना हो जो प्रश्न पत्र में परीक्षा में ना पूछा गया हो, ये सब कुछ परीक्षा में ऑलरेडी आपके पूछे जा चुके टॉपिक है। अगला प्रश्न आता है, अगला है कि हिंदी में रीति काव्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है कृपाराम की। अगला आता है कि हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन है? तो नहुष है, गोपाल चंद्र है, जो कि गोपाल चंद्र भारतेंदु जी के पिता हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता हैं। फिर हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का है। आगे आता है हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है, जयशंकर प्रसाद की है। छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जयशंकर प्रसाद का है। झरना 1918 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना प्रेम पथिक है, जयशंकर प्रसाद की है। ये 1914 में प्रकाशित हुई है प्रेम पथिक। हिंदी का प्रथम महाकाव्य साधना राय कृष्णदास का है ना। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य, ठीक है, गद्य काव्य पूछा जा रहा है, जो हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है तो किनका है? राय कृष्णदास का है, साधना शीर्षक से। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी की है। फिर हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा केशवदास प्रसाद की है। अगला हमारा है कि हिंदी की प्रथम दलित कहानी है वचनबद्ध है, जो कि सतीश द्वारा लिखी गई है। और मुक्ति स्मारिका भी है, जो कि अच्छा ये मुक्ति स्मारिका पत्रिका 1975 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। वचनबद्ध है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अगला हमारा बनता है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु लाला श्री निवास दास कृत है, 1882 में प्रकाशित हुआ है। फिर हम अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की प्रथम दलित उपन्यास कौन सा है? तो छप्पर है,
जयप्रकाश कर्दम का 1944 में प्रकाशित हुआ है, 94 में प्रकाशित हुआ है। फिर हिंदी की प्रथम महिला उपन्यासकार हैं साध्वी सती प्राण अबला। मल्लिका देवी सुहासिनी 1890 में। और हिंदी की प्रथम आत्मकथा है तो अर्धकथानक है, बनारसी दास कृत है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ है कलम का सिपाही, अमृत राय का है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन की यात्रा, श्रीमती हरदेवी का है, 1883 में प्रकाशित हुआ है। फिर हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, शिवदान सिंह चौहान कृत है। फिर हिंदी का प्रथम संस्मरण है पद्म पराग पद्म सिंह शर्मा कृत है। फिर हिंदी की प्रथम महिला आत्मकथा लेखिका कौन है, तो मेरी जीवन यात्रा जानकी देवी बजाज। फिर आता है हिंदी की प्रथम दलित आत्मकथा, तो दोहरा अभिशाप है कौशल्या वैशंत्रिका। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक है समालोचना समुच्चय, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना बिहारी और शादी की आलोचना है पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखी गई है। हिंदी नाटक का प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ है रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास कृत है। फिर हिंदी के प्रथम व्याकरणकार हैं जे कैटलर हॉलैंड के हैं, जो कि हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में है। हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण हिंदी भाषा का व्याकरण है, 1827 में प्रकाशित हुआ है, लेखक पादरी MT आदम। फिर अगला देख लेते हैं। फिर अगला है हिंदी भाषा में हिंदी का प्रथम व्याकरण, तो हिंदी भाषा व्याकरण है, लेखक पादरी MT आदम है। फिर अगला आता है हिंदी का प्रथम भारतीय व्याकरण, भाषा चंद्रोदय 1855 में प्रकाशित हुआ है, पंडित श्रीलाल जी का है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाबा साहेब गंगाधर खेर। फिर हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष इब्राहिम अलकाजी। हिंदी में प्रथम डीलिट उपाधि प्राप्तकर्ता डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। फिर अगला है नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधाकृष्ण दास। नागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम सभापति महात्मा गांधी। देवनागरी लिपि सुधार समिति के प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव, 1947 ईस्वी। हिंदुस्तानी के स्थान पर हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोक्ता गिलक्राइस्ट और खड़ी बोली शब्द का प्रथम प्रयोक्ता लल्लूलाल है। तो ये इंपॉर्टेंट था वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, ये प्रथम वाले से प्रश्न बनते हैं तो मैंने इसको लिया है। मैं कोशिश करूँगी प्रतिदिन आपको कुछ बेहतर प्रोवाइड करने के लिए, है ना। तो वीडियो आपको जैसे लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य सेंड करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।